यानी प्रमाणों के द्वारा किसी भी अर्थ का परीक्षण करना ये न्याय है। अब प्रश्न है कि किसी अर्थ का हमें परीक्षण क्यों करना पड़ता है। जब हम किसी वस्तु का परीक्षण करते हैं उसके विषय में हमें ज्ञान मिलता है। अच्छा पहले लिख लीजिए। एक मिनट लिखना हो जाए, मैंने फिर से रुक गया था बीच में। परीक्षण क्यों करना पड़ता है ये इसका किसी भी वस्तु का अर्थ परीक्षण अर्थ यानी वस्तु कोई भी। किसी भी वस्तु का जब हम परीक्षण करते हैं उसका ज्ञान हमें होता है। उस ज्ञान के अनुसार उस वस्तु को हम या तो छोड़ने की इच्छा करते हैं या प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जो प्रवृत्ति है ना वस्तु के ज्ञान से ही आगे होती है। तो अपने प्रवृत्ति को एक प्रकार से व्यवस्थित करने की दृष्टि से वस्तु का परीक्षण अनिवार्य है और वो विद्या न्याय दर्शन है। इस परीक्षण की प्रक्रिया में 4 वस्तु आ जाते हैं। 4 जो शब्द है, एक तो है प्रमाण। प्रमाण बहुत प्रसिद्ध है। और दूसरा है प्रमेय, तीसरा है प्रमाता और चौथी है प्रेमिति। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति। इसमें तो प्रमाता तो वो है वो ज्ञान जो पा रहा है। प्रमाण वो है जिसको हमने पहले ही निश्चय कर लिया। जैसे एक हम सब्जी खरीद रहे हैं तो तराजू के अंदर एक तरफ 1 किलो का बांट रखा जाता है जिसका भार पहले से निश्चित है, उसमें हमें कोई संशय नहीं है, वो है प्रमाण। और दूसरी तरफ सब्जी डाला है जिसका भार हमें पता करना है, वो है प्रमेय। जो एक वस्तु जिनको हमें जानना अभी आवश्यक है। तो जी ठीक है, हाइपोथेसिस कह सकते हैं जी। जो अभी केवल वो है पर निश्चय नहीं है। जब तोलने के बाद ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है उसको प्रमिति कहते हैं। इन चारों के विषय में समझ में आ गया होगा। अब ये न्याय दर्शन का मुख्य विषय है। इनको समझाने के लिए न्याय दर्शन में 16 पदार्थ स्वीकार किए हैं। जी प्रमाता जानने वाला, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ये 16 पदार्थ है न्याय दर्शन के अंदर। इन 16 पदार्थों की व्याख्या न्याय दर्शन है। ये 16 पदार्थ है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन 6 पदार्थों को जो जानते हैं वो मोक्ष पाते हैं। तो ये न्याय दर्शन की दृष्टि है। वहां जैसे 6 पदार्थ बताया है, यहाँ ये 16 पदार्थ है। जी हाँ, निग्रह स्थान। निग्रह स्थान
इसमें न्याय दर्शन में 4 प्रमाण स्वीकार किए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये भी लिखे या ये वैसे प्रसिद्ध है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष के अंतर्गत इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न, इंद्रिय और अर्थ इन दोनों के सन्निकर्ष यानी इन दोनों के निकटता सापेक्ष सदा। यूँ तो यहाँ से सूर्य भी निकट है क्योंकि दिख रहा है, तो इस सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है और उस ज्ञान के साथ कुछ विशेषण जोड़े हैं, अव्यभिचारी, अव्यपदेश्यम, ये 2 है विशेषण, और व्यवसायत्मक। अव्यभिचारी यानी वो कुछ और भी हो सकता है, इस प्रकार ना हो, कभी कुछ इस प्रकार ना दिखे। उसी वस्तु को अभी देख रहे कुछ दिख रहा है, बाद में कुछ बार देखा तो कुछ और दिखने लगा, ये व्यभिचार है, वो ना हो। और व्यपदेश यानी जब मैं किसी को देखता हूँ ना, मुझे वो आकार दिखेगा, वो नाम नहीं दिखेगा। जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ, देवदत्त, ये नहीं दिखेगा मुझे, एक आकृति मात्र दिखेगा, उतना ही प्रत्यक्ष है। उसके साथ जो नाम दिखता है वो जी शब्द नहीं, उस नाम का प्रत्यक्ष से संबंध नहीं है। अभी इतना ही कहना है, शब्द की बात हम बाद में करेंगे। जो भी पदार्थ है, जो जैसे स्पर्श किया, ये मृदु है, ये जो है ना, ये उसमें हमें मृदु शब्द नहीं आ रहा है, कुछ अनुभूति जो भी है वो आ रहा है। हम कुछ सुन रहे हैं, गाना, ये नाम बाद में दे दिया हमने, जब सुन रहे गाना नहीं सुन रहे, कुछ ध्वनि ही सुन रहे हैं। जो ये व्यपदेश यानी नाम जो उसके साथ जुड़ा है वो प्रत्यक्ष की हिस्सा नहीं है। और एकदम स्पष्ट, व्यवसायत्मक का मतलब एकदम स्पष्ट। ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष है। और क्योंकि मन भी इंद्रिय है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का है ना, मन भी इंद्रिय है, इस कारण से योगी जो अपने मन में समाधि जो ज्ञान प्रत्यक्ष कर देता है वो भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही माना है, क्योंकि वो ज्ञान बाहर का नहीं होता, अंदर का होता है, पर वो अनुमान भी नहीं होता, प्रत्यक्ष ही होता है। अब दूसरा है अनुमान। अनुमान में 2 वस्तुओं के संबंध को देखने के बाद एक वस्तु को देखकर दूसरे की ऊहा करना। मैं जहाँ मुझे लगा वहाँ मैं डेप्थ में जाऊँगा, बाकी मैं सामान्य रूप से कथन करूँगा। अनुमान में हम 2 वस्तुओं के संबंध को जानते हैं, कई बार देखे हैं, या किसी प्रकार से हमने उसको ये जान लिया कि दोनों साथ में रहते हैं। उनमें से बाद में किसी समय एक को देखा और दूसरे की कल्पना की। जैसे हमने देखा, जहाँ भी धुआं देखा साथ में अग्नि थी वहाँ, तो कभी दूर से धुआं देखा तो अग्नि दिख नहीं रही है, पर हम अनुमान करते हैं कि अग्नि है। अग्नि का ज्ञान हमें हो गया, निश्चित रूप से अग्नि वहाँ है, प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुमान है। या हमने देखा कि कोई भी वस्तु दुनिया में अब तक जो देखा, जो एक स्थान में था दूसरे स्थान पे गया तो उसने गति की है। कभी वो गति बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, जैसे आ रहे हैं ना, वो गति स्पष्ट दिख रही है। पर जब हम देखते हैं घड़ी के अंदर सबसे जो छोटी सुई है ना, देखते हैं उसको गति करती हुई, उसमें गति है या नहीं? हाँ? और ये ज्योतिषवा ये सब कहते रहते ना, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है कल उसमें है,
ये ग्रह घूम रहे हैं, दिखते हैं क्या? कोई भी जो दिखते हैं ना गति करते हो तो सैटेलाइट है, पर हम देखते चंद्रमा आज फलाना नक्षत्र के साथ है, गति बिल्कुल नहीं दिख रही है, पर कल जो है ना वहाँ नहीं है, अगले पे चला गया। इसका मतलब वहाँ गति है, चाहे हमें दिख नहीं रही है। अब आगे है उपमान। वैसे वैशेषिक में भी और आगे योग दर्शन में भी 3 ही प्रमाण माने, उपमान को वहाँ नहीं माना है। और उपमान जो है शब्द के अंतर्गत हम जा सकते खींच के, पर यहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण अलग से गिना है, वो प्रयोजन आगे सामने आ जाएगा। और उपमान का मतलब है हम किसी वस्तु को जानते हैं और किसी ने हमें उपदेश दिया कि ये उसी प्रकार है। जैसे हम गाय को देखे हैं, कई बार गाय को देख लिया, गाय क्या है हमें अच्छी तरह पता है। अब हम जंगल जा रहे हैं तो किसी ने कहा ध्यान रखना वहाँ गवय, संस्कृत में जो जंगली गाय है, यानी उसका जेनेटिकली अलग जानवर है वो, तो जंगल में गवय तुम्हें मिल सकता है, ध्यान रखना। और वहाँ कोई दिख भी गया गवय हमें, उसके आकार प्रकार सारे गाय जैसा है पर अलग भी है। उस उपदेश जो उन्होंने किया उसके द्वारा हमने जान लिया कि ये गवय है, इसको उपमान कहते हैं। और चौथा है शब्द प्रमाण। आप्त व्यक्ति के द्वारा बताया गया शब्द है, और ये आप्त होने की बात वैषयिक है, विषय के अनुसार भी हो सकता है। एक तो आप्त शब्द है जो सभी स्थितियों में सभी जगह आप्त है, जो तत्वदर्शी है, जो तत्वज्ञान का उपदेश करते हैं, उनके द्वारा जो उपदेश किया गया और ईश्वर के द्वारा उपदेश किया गया वेद, ये सब आप्तोपदेश है। पर इसके अतिरिक्त व्यवहारिक स्थिति में भी कई हमें वो आप्त मिल जाते हैं, वो उस विषय में आप्त है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता पता नहीं, किसी से पूछा जी दिल्ली जाना है, किस तरफ जाना है, और वो बता देते हैं, हम उसको मानकर चलते हैं आगे, क्योंकि उनको उस विषय में कोई स्वार्थ नहीं है। कोई पैसे के मामले में पूछा तो झूठ भी बोल सकता है, पर रास्ता बताने तक उनको वहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, वहाँ वो बिल्कुल निस्वार्थ है। इस कारण से उस विषय में उनको हम आप्त मान सकते। न्याय दर्शन में चाहे वो आर्य हो, चाहे म्लेच्छ हो, चाहे ऋषि हो, अपने अपने विषय में वो आप्त हो सकता है, स्वीकार किया है। तो ये 4 प्रमाण हैं। प्रमेय तो यहाँ कई है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्ग, इतने सारे हैं। सबकी अब व्याख्या नहीं करेंगे, जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसकी करेंगे। बाकी ज़्यादातर आपको पता है, आत्मा पता है, शरीर पता है, इंद्रिय पता है। इंद्रिय जैसे मैंने कहा न्याय और वैशेषिक दोनों जगह गोलक जो भौतिक इंद्रिय उनका गणन है। और इंद्रियार्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियार्थ है। बुद्धि जो यहाँ कहा है वो ज्ञान है, और मन बताया है मैंने, अंतःकरण वही है यहाँ भी। प्रवृत्ति यानी कर्म करने की प्रवृत्ति, कुछ कर्म करने की प्रवृत्ति। दोष जो अविद्या रूपी अपने अंदर जो मन में है, या काम क्रोध आदि। प्रेत्य भाव यानी मृत्यु के बाद दोबारा जन्म प्राप्त होना, मोक्ष के पहले ये तो होता ही है प्रेत्य भाव। और फल जो हमने फल कर्म किया उसका फल, और दुख, सुख यहाँ नहीं गिना है, सुख की आवश्यकता नहीं है। जिससे हमें छूटना है, सुख तो अपने आप मिलेगा, उसको बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। जिससे हमें छूटना है वो दुख, उसको जरूर जानना पड़ेगा,
और अपवर्ग मोक्ष को भी जानना पड़ेगा। प्रेत या भाव, प्रेत यानी यहाँ से जाकर भाव दोबारा होना, मरने के बाद दोबारा जन्म होना। पुनर्जन्म को मानते नहीं मानते? जब तक मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो प्रेत्य भाव का मतलब वही पुनर्जन्म है। तो ये पुनर्जन्म तब तक है जब तक अविद्या है। जब अविद्या नष्ट हो तब पता चलता है पुनर्जन्म। ठीक है, मैं लाइट भी कह रहा हूँ कभी। जी, अपोजिट यानी अपवर्ग मोक्ष एक ही है। अच्छा, अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ समाप्त, वह कर्म समाप्त हो जाता है। ये सारे जो है ना अलग अलग ठीक है। यानी मोक्ष का मतलब छूटना, छूटने की इच्छा। निश्रेयस का मतलब जिससे ऊंचा कोई नहीं है। अपवर्ग का मतलब समाप्ति। इसमें अपवर्ग के विषय में विशेष रूप से बताया है एक सूत्र में, पीछे भी मैंने बताया था। जन्म दुख प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपायत तदनंतर अपायत उत्तरोत्तर अपायत तदनंतर अपायत। 5 चीज गिने हैं: जन्म, दुख, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। जन्म तो पता है ना, दुख भी पता है, प्रवृत्ति मैंने बताया कर्म, दोष जो अविद्या जनित है ये दोष जो है, और मिथ्या ज्ञान अविद्या है। इनका अगला अगला हटने पर मोक्ष मिलता है। यानी सबसे पीछे अविद्या पहले हटेगा, अविद्या के हटने पर दोष हटेंगे, दोष के हटने पर प्रवृत्ति हटेगी। दोष यहाँ एक प्रकार से स्वस्वामी संबंध मान सकते हैं। जब अविद्या हट गई तो संबंध हट गया, संबंध हट गया तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं, प्रवृत्ति खत्म हो गई। जैसे प्रवृत्ति खत्म हो गई, दुख खत्म हो गया, और उसके बाद जन्म समाप्त हो गया। अगला जन्म नहीं रहेगा तो अपवर्ग। यानी अविद्या के हटने पर आगे का भी पूरा क्रम बताया। मूल तो अविद्या हट गई तो बाकी अपने आप हट जाएंगे, उस पर अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे है संशय। संशय जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक साथ 2 प्रकार का ज्ञान होना, और दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। उस प्रकार 2 प्रकार का ज्ञान, यानी हम ये देखें कि कोई लाल रंग का भी है, बड़ा भी है, और दोनों एक साथ होना संभव है ना? वो नहीं, 2 विपरीत जिनका एक साथ होना संभव नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है वो है संशय। और संशय रहते एक साथ दोनों वहाँ है, ये इसकी व्युत्पत्ति है। प्रयोजन, आगे प्रयोजन तो प्रसिद्ध है। जो प्रवृत्ति जो हमारी है वो जिस लक्ष्य को लेकर वो प्रवृत्ति है वो प्रयोजन है। वैसे संशय से आगे सारे प्रमेय के अंतर्गत है, पर विस्तार से इनको इसलिए बताया है कि इनको सूक्ष्मता से जानना आवश्यक है। अब आगे है दृष्टांत। हम किसी चीज को समझाना चाहते हैं, उसके समान धर्म वाला किसी दूसरे वस्तु अथवा घटनाक्रम को बताना जो हमारे लक्ष्य के समान गुण वाले हों, वो है दृष्टांत। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, फिर भी उसको अलग बताया है। और आगे सिद्धांत है। एक तो होती है हेतु और एक सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है 2 वस्तुओं के बीच में संबंध को स्थापित करके बताना।
दो वस्तुओं के बीच के संबंध को स्थापित करके बताना। और ये 4 प्रकार बताया है। एक तो है स्वतंत्र नहीं या सर्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं सर्वतंत्र। सर्वतंत्र सिद्धांत यानी वो सिद्धांत हर जगह लागू होगा। ये संसार को भगवान ने बनाया है। संसार भगवान इन दोनों के बीच में निमित्त कारण और कार्य संबंध है। तो ये है सर्वतंत्र सिद्धांत, हर जगह ये लागू होगा। एक है प्रतितंत्र सिद्धांत जो कि किसी एक शास्त्र तक सीमित है। जैसे शब्द अनित्य है, ये न्याय की दृष्टि से। यहाँ शब्द आकाश के गुण शब्द की यहाँ चर्चा है, वो जो स्फोट शब्द उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत है जिसका एक सीमा है, जिसकी एक सीमा है, वो प्रतितंत्र सिद्धांत है। वो उतने ही उसी शास्त्र में वो लागू होगा, बाहर नहीं होगा। लिखने की आवश्यकता तो नहीं ना, क्योंकि बहुत फिर लिखना होगा। प्रतितंत्र सिद्धांत। और एक है अधिकरण सिद्धांत, तीसरा। अधिकरण सिद्धांत जो है वो स्वयं सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध होने के लिए कोई और उस पर, यानी उसके नीचे कोई और भी है, उसके सिद्ध होने पर यह सिद्ध होगा। ईश्वर संसार को उत्पन्न किया, ये तो सिद्ध तब होगा जब संसार है। जो संसार को मिथ्या मानते हैं उनकी दृष्टि से ये अधिकरण सिद्धांत है। उनको पहले ये सिद्ध करना होगा कि संसार का अस्तित्व है, उस स्थिति में अधिकरण सिद्धांत बन जाएगा। और आगे है अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत जो है ना, हम कहते हैं ना कुछ देर के लिए चलो तुम्हारी बात मान लिया, वैसे नहीं मान रहे हैं, पर चलो तुम्हारी बात मानने के बाद भी तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो, ऐसा तात्कालिक रूप से उसको स्वीकार करना, ये अभ्युपगम सिद्धांत है। अभ्युपगम तो 4 हो गए, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। और आगे अवयव जी। अभ्युपगम तात्कालिक रूप से स्वीकार करना कुछ देर के। assumption जैसा क्या? हाँ नहीं, अजम्पशन तो कुछ और है। हम लोग assume करते हैं ना। It's called null hypothesis. हाँ ठीक है, अजम्पशन मान सकते हैं Null hypothesis. जी। चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं। हाँ हाँ, बस वही है। ऐसा। अब आगे है अवयव। अवयव 5 है और ये न्याय दर्शन का सबसे प्रमुख विषय है। पहले है प्रतिज्ञा, दूसरा है अवयव हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय और 5वां है निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 अवयव है। वाद के लिए ये अनिवार्य है, किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए अनिवार्य है। और इनको जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी सूक्ष्मता से लॉजिक को लेकर न्याय दर्शन में प्रस्तुति है। इसमें प्रतिज्ञा है स्टेटमेंट। हमने कहा कोई भी स्टेटमेंट, जैसे ये है, या जैसे क्या जो मैं ईश्वर, संसार को ईश्वर ने बनाया, ये ठीक है स्टेटमेंट। ईश्वर है ये भी ले सकते हैं। हाँ, ईश्वर है ये भी ले सकते हैं। ईश्वर है, हाँ ये भी ले सकते हैं। ईश्वर यानी यहाँ शब्द जो है ना, उसको व्याख्या करना है। सृष्टिकर्ता है,
इस संसार को बनाने वाला कोई है, उसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं। यह है स्टेटमेंट हमारा। ठीक है। अब हेतु है आगे। कार्य पदार्थ के निमित्त पर आश्रित होने से या निमित्त, कार्य पदार्थ के लिए निमित्त का अनिवार्य होने से, निमित्त यानी जो उसको बनाने वाला। तीन प्रकार के कारण होते हैं। एक तो निमित्त कारण बनाने वाला, उपादान कारण मटेरियल कॉज, जिस वस्तु का हमने रूपांतर कर रहे हैं। साधारण कारण यानी टूल्स, जैसे घड़ा बन रहा है तो कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान है, ये चक्र और डंडा और जो वो सारी चीज़ें वो साधारण कारण है। तो कोई भी कार्य पदार्थ बनता है, पहले तो हमारी प्रतिज्ञा सृष्टिकर्ता है। दूसरा है निमित्त कारण के अनिवार्य होने से, कार्य के लिए निमित्त कारण के अनिवार्य होने से। कार्य का मतलब उत्पन्न पदार्थ। ये समझ में आ रहा ना? जो भी पदार्थ उत्पन्न हुआ हो उसमें निमित्त अनिवार्य है। तो ये है हेतु। हेतु के बाद जो है ना, हेतु से जुड़ा हुआ एक व्याप्ति कहते हैं, इसको सिद्धांत भी कहते हैं। हेतु के साथ सिद्धांत जोड़ना चाहिए। वो इसको कुछ और बदलकर बताना होगा कि जो भी कार्य पदार्थ है उसके साथ निमित्त कारण अवश्य जुड़ा रहता है। समझ में आया ना? हेतु को ही थोड़ा सा व्यापक बना के हमने व्याप्ति के रूप में लिखा। अब आगे है उदाहरण। उदाहरण दृष्टांत एक ही है, और जो दृष्टांत मैंने जो बताया ना, दो वस्तुओं के संबंध जो हम चाहते हैं उसी के अनुसार दिखाने का, इसमें दो प्रकार के दृष्टांत, एक साधर्म्य और एक वैधर्म्य। एक तो जैसा है ये, जैसे ये है वैसे या ये जैसे है ये वैसा नहीं है, दोनों प्रकार के दृष्टांत हो सकता है। दोनों बताएंगे। और ये दृष्टांत जो भी हम देंगे वो दोनों पक्ष स्वीकार करें उस प्रकार का होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि जैसे हिमालय के ऊपर 4 पैर 4 सींग वाला वो हाथी था, या कुछ उस प्रकार जिसको दूसरा स्वीकार नहीं करता, वो नहीं। जिसको सभी स्वीकार करते हैं वही दृष्टांत होना चाहिए। तो यहां जैसे घड़ा, अब आगे है उपनय। हेतु और उदाहरण को जोड़ते हुए, जैसे बिना कुम्हार का घड़ा नहीं बन सकता है, उसी प्रकार बिना सृष्टिकर्ता के संसार नहीं बन सकता। और प्रतिज्ञा को रिपीट करना उपनय है। इस कारण से इस संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। तो ये 5 अवयव है, समझ में आया ना? इन 5 अवयवों के द्वारा प्रस्तुत करने पर ही वो सिद्ध होगा। निगमन प्रतिज्ञा को ही एक प्रकार से रिपीट करते हैं। हाँ, बल्कि प्रतिज्ञा को हेतु के साथ जोड़ते हुए, निमित्त कारण के अनिवार्य होने से संसार को बनाने वाला कोई है। इनका आगे जाके और प्रयोग होगा, उसमें और अभ्यास हो जाएगा। दृष्टांत ऐसे दावे। तर्क जो है अपने अंदर ही ऊहा करना, किसी दूसरे के साथ तर्क नहीं होता। किसी दूसरे के साथ करते तो वाद आदि वो बन जाते हैं। अपने अंदर ही हम ऊहा करते कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है तर्क। दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क वाद निर्णय वाद जल्प वितंड। निर्णय
निर्णय जो है वाद में दोनों पक्ष अंत में जिस स्थिति पे आ जाते हैं जिसके बाद आगे वाद नहीं चलेगा, जहाँ वाद समाप्त हो जाता है उसको निर्णय कहते हैं। निर्णय तो सबको पता है, प्रसिद्ध है। निर्णय वाद जल्प वाद जो है दो पक्ष जहाँ विपरीत प्रतिज्ञा लेकर अपने अपने पक्ष प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी पूरा जो वाक्य जाल दोनों का है, इसमें सबसे मुख्य आवश्यकता दोनों की प्रतिज्ञाएं एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये कहूँ ईश्वर है और आप कहो फलाना नहीं है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वो नहीं चलेगा। मैं कहूँ ईश्वर है और आप कहो ईश्वर नहीं है, तब वाद होगा। मैं कहूँ शब्द नित्य है और आप कहो ईश्वर शब्द अनित्य है, तब वाद होगा। और प्रमाण ये पंचावयों के द्वारा आगे जो वाक्य चल पड़ेगा वो है वाद। अब आगे है जल्प। इस वाद को आप यदि आगे जो बताएंगे हेत्वाभास, छल जाति और निग्रह स्थान, इन चार के द्वारा जब आप बात करेंगे तो जल्प बन जाता है। और चार की बाद में हम चर्चा अभी क्रम में आ ही जाएगा। आगे जो बताए जाएंगे हेत्वाभास, छल जाति और निग्रह स्थान, इनके माध्यम से जब हम अपने कथन शुरू करेंगे तो वो जल्प बन जाता है। ये चारों जो है ना गलत तरीके हैं। छल, जाति और निग्रह स्थान, ये तो लिखवा है ना मैंने 16 पदार्थों में अंतिम चार। उनके द्वारा जब हम वाद प्रवृत्त करते, वाद को बढ़ाते हैं, तो वो है गया जल्प। वितंडा है अपने पक्ष की स्थापना नहीं करना, दूसरों का खंडन करना। इसके आगे हेत्वाभास। हेत्वाभास जो है ये 5 प्रकार के हैं। हेत्वाभास शब्द से ही अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, गलत हेतु। पहला है सव्य विचार, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है प्रकरण सम, और चौथा है साध्य सम, पांचवा है कालातीत। सव्य विचार का मतलब है वो हेतु जो है ना वो और भी जगह लागू होता है। उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। मैंने कहा ये गाय है, एक जानवर को हाथ में दिखा के कहा ये गाय है, और हेतु दिया 2 सींग होने से, और व्याप्ति दिया जहां जहां गाय है वहां वहां 2 सींग है। तो ये हेतु है सव्य विचार। भैंस में भी 2 सींग है, बकरी में भी 2 सींग है। तो ये समझ में आ गए सव्य विचार। अब दूसरा है विरुद्ध। विरुद्ध का जो शास्त्र में उदाहरण वो बहुत कठिन है समझ में आना, और लौकिक उदाहरण मुझे आ नहीं रहा, पर मैं भाव समझा दूंगा। हमने कुछ प्रतिज्ञा की है और आगे जो हेतु रखा उस प्रतिज्ञा के विपरीत जा रहा, प्रतिज्ञा ही खंडित हो रहा उस हेतु से। इसका मैं सोचा पर उदाहरण मुझे अभी समझ में आया नहीं, इसको अभी छोड़ देंगे, बाकी समझेंगे जो आया। इसका उदाहरण आप खुद भी सोच सकते हैं। कुछ प्रतिज्ञा की आपने और उसके लिए हेतु बताया और उस हेतु से खुद प्रतिज्ञा खंडित हो रहा, तो इसको विरुद्ध कहते हैं। आगे है प्रकरण सम। इसका एग्जांपल ये बना है, गाय का जो खुर, ऐसा जानवर गाय ऐसा जानवर है जिसका खुर फटा हुआ नहीं है। हमने बोला हाँ। गाय का खुर हमेशा फटा हुआ ही होता है। हाँ। तो अगर हम स्टेटमेंट दें कि
नहीं, प्रतिज्ञा के विपरीत नहीं हो रहा ना वो। पहले प्रतिज्ञा है, ये गाय है, हेतु क्या है? कुरफटा नहीं है। कुरफटा ना होने से, पर प्रतिज्ञा से क्या विरोध है इसका? गाय का कुरफटा हो गई? नहीं नहीं, उस रूप में नहीं। इसके इस वाक्य के द्वारा एक गाय है ही खंडित होना चाहिए। अच्छा, एक उदाहरण मैंने प्रतिज्ञा की 4 बजे उठ के पढ़ूंगा जी, 7 बजे तक सो रहा हूँ। हेतु के द्वारा प्रतिज्ञा भंग होना चाहिए। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। एक साध्य सम प्रकरण सम है से पहले, प्रकरण सम है प्रतिज्ञा को ही हेतु के रूप में दोहराना। जैसे मैंने कहा ना, सृष्टिकर्ता है, हेतु सृष्टि को बनाने से, तो हेतु हुआ कि नहीं? सृष्टिकर्ता है, सृष्टि को बनाने से, कोई अंतर है दोनों में? नहीं। तो प्रतिज्ञा को ही आपने दोहराया, तो वो है प्रकरण सम, वो दोष है। ये सारे दोषों के अंतर्गत है। अब आगे है साध्य सम। साध्य सम यानी जिस प्रकार प्रतिज्ञा साध्य होता है, सिद्ध करने योग्य होता है, वैसे आपकी हेतु भी यदि सिद्ध करने योग्य है तो फिर वो साध्य सम है। प्रतिज्ञा है, छाया जो है ना, छाया ये एक द्रव्य है। जैसे मनुष्य द्रव्य है ना, उस प्रकार छाया भी द्रव्य है। ये प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा तो समझ में आई ना? छाया द्रव्य है। हाँ, वही आ रहा हूँ। तो छाया द्रव्य में है, हेतु है ना गतिमान होने से। जैसे द्रव्य गतिमान है, वो गुण छाया में भी है गतिमान होने से। तो अब छाया द्रव्य जिस प्रकार हमें अभी साध्य है, सिद्ध करना बाकी है, उसी प्रकार छाया में गति है, ये भी अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो ये साध्य सब कहते हैं। और आगे है कालातीत। कालातीत है, अब न्याय दर्शन में शब्द को लेकर बहुत उदाहरण देते हैं। तो जो शब्द नित्य है, यह प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? शब्द नित्य है। थोड़ा सा पास में शब्द नित्य है। तो हेतु जो है ना उसका किसी निमित्त के द्वारा व्यक्त होने से, शब्द नित्य है किसी निमित्त के द्वारा व्यक्त होने से। जैसे अंधेरे कमरे में पदार्थ दीपक के लाने पर व्यक्त होते हैं। समझ में आया ना? इसी प्रकार किसी निमित्त के द्वारा शब्द व्यक्त होता है, बाकी हर समय रहता है। उसकी अभिव्यक्ति किसी निमित्त के द्वारा, जैसे अब घंटी बजा तो शब्द, बिल्कुल ये हमारा उदाहरण है। ठीक है। अब उस निमित्त, वो निमित्त नहीं होता तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं था। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक के बिना वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ एक हेत्वाभास यहाँ क्या है? हेतु तो बिल्कुल ठीक दिख रहा ना। अब हेत्वाभास सुनिए। दीपक जैसे लाया वैसे आपको वस्तु दिखा, और दीपक जैसे बुझ गया वैसे वस्तु दिखना बंद हो गया। पर शब्द जो है ना, आपने घंटी बजाए उसके बाद भी कुछ देर आपको सुनाई देता है। निमित्त जो संयोग है ना, उसके हटने के बाद भी कुछ देर वो सुनाई देते हैं। इस कारण से आपका दृष्टांत और हेतु उनमें तालमेल नहीं बैठ रहा। ये है कालातीत। ये 5 प्रकार के हेत्वाभास है। तो पहले हमने बात बताया, अब उसमें होने वाले दोष। तो इस हेत्वाभास को लेकर जो बात करेगा वो जल्प कहा जाएगा।
अब आगे है छल। छल ही है ना आगे। छल के 3 प्रकार हैं। एक तो वाक छल, ठीक है। वाक छल का मतलब शब्द के अनेक बार अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ में वक्ता ने प्रयोग किया, दूसरे अर्थ में लेकर उनका खंडन करना। जैसे एक बार किसी ने कहा यह मेरी थाली है, दूसरे ने खंडन किया नहीं तुम्हारा थाली नहीं है, स्टील की थाली है। हाँ? यानी जो का है ना षष्ठी विभक्ति, इसके व्याकरण में का है कि 100 अर्थ है। स्वस्वामी संबंध, अवयवी संबंध, आगे पीछे का संबंध, कई प्रकार के संबंध हैं। वहाँ एक संबंध अर्थ में वक्ता ने प्रयोग किया, दूसरे अर्थ में उसको लेकर खंडन कर दिया। या एक प्रसिद्ध उदाहरण है नवकंबलोयम मानवकः। नव शब्द के 2 अर्थ, एक तो नया भी है और नव भी है। तो वो नवकंबल जो है ना, नए कंबल अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने खंडन किया रहे तो वैसे ही ब्रह्मचारी इनके पास 9 कंबल कहाँ से आ गए। तो ये है वाक्छल जी। नवकंबलोयम मानवकः, नवकंबलः अयम मानवकः। दूसरा है सामान्य छल। सामान्य छल जो है, एक सामान्य रूप से हमने कुछ कथन किया, उसको विशेष किसी जगह यानी उसको ज़्यादा व्याप्त करके अपनी बात को खंडन करना चाहते हैं। जैसे विद्यावान ब्राह्मण होता है, आज की दृष्टि से मत देखिएगा। अब उसका खंडन करने लगा, अरे वो तो शूद्र है, वो भी बहुत कुछ जानता है, तो वो भी ब्राह्मण हो जाना चाहिए। शूद्र भी अपने अपने जो विद्या है ना वो जानते हैं। जैसे ये रथ चलाना, स्थापत्य, सारे जो है ना शूद्र कर्म माने गए हैं, वो भी अपने अपने विषय के विद्वान हैं, तो फिर वो भी ब्राह्मण हो जाएगा। यानी एक सामान्य रूप से हमने कुछ कथन किया, उसको एक विशेष जगह पर अतिव्याप्ति करके खंडन करना। और आगे है उपचार छल। उपचार छल जो है, अच्छा आप में से किस किस को रोटी बनाना आता है, रोटी सेकना आता है? तो आप रोटी को सेक के क्या बनाएंगे? रोटी को सेक के जलाएंगे। आटा पीसना तो आता होगा? तो आटा को पीस के क्या करोगी? आटा को पीस के गेहूं बनाएंगे। तो ये है उपचार छल। यद्यपि रोटी नहीं सेकी जाती है, कच्चा आटा सेका जाता है और रोटी बनता है बाद में, और गेहूं पीसे जाते हैं, आटा बनता है, पर लोक में सबको समझ में आता है, उस अर्थ में हमने प्रयोग किया। पर वास्तविक यानी अभिधा में जाके खंडन किया। यह है उपचार छल। और जैसे शास्त्र में जो उदाहरण दिया, मंचाह क्रोशन्ते, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। मंचाह क्रोशन्ते, मंच कोस रहे हैं, जबकि मंच कोसते नहीं है, उस पर जो पुरुष खड़ा है वो, यानी जो खेतों में होता है ना, एक बड़ा ऊंचा सा मंच बनाया जाता है। जब फसल तैयार हो तो पक्षी ना आवे इसके लिए छिड़ाता रहता है। तो मंचा क्रोशन्ति, किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मंच नहीं कोसते, मंच के ऊपर आदमी खड़ा वो कोस रहा है। इस प्रकार जो खंडन करना है ना, इसको उपचार छल कहते हैं।
और आगे है जाति और निग्रह स्थान। इसके अनेक भेद हैं, पर मोटा मोटा जाति का अर्थ है, जाति वो दोष है कि दोनों परस्पर वाद करने में असमर्थ हैं। यानी एक व्यक्ति ने एक प्रतिज्ञा की और अपने फिर हेतु आदि के द्वारा पंचावयों से अपना पक्ष सिद्ध किया। दूसरे व्यक्ति बिल्कुल विपरीत प्रतिज्ञा की, उन्होंने भी सिद्ध किया। पर निर्णय तो तब होगा जब कोई दूसरे का खंडन करे। दोनों अपने अपने बातों को सिद्ध कर रहे हैं पर एक दूसरे का खंडन नहीं कर पा रहे हैं, वो है जाति। जैसे किसी जानवर को खड़ा करके मैंने कहा ये गाय है 2 सींग होने से, और दूसरे ने कहा ये भैंस है 2-4 पैर होने से, वो है बकरी। दोनों अपने अपने बात तो सिद्ध कर ली पर एक दूसरे का खंडन कर नहीं पा रहे हैं। वो जो स्थिति बनती है वो है जाति। और अंत में है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान है ये छोड़ के चला जाए। अब वो उत्तर दे नहीं पा रहा, उसके अनेक तरीके हैं। जी मुझे भूख लग रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। या फिर एक तरीका ये होती है, आप कोई भी उनका प्रश्न करो, इतना लंबा बोलेगा, पूरी रामायण सुनाएगा। वो सारा बड़े सहन से आप सुनो, फिर उस पर कुछ प्रश्न करो, दूसरी बार वो पूरा महाभारत सुनाएगा। हाँ, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो निग्रह स्थान है। जी, प्रत्यर्थी एक्सेप्ट करने के विषय में वहां कहा है कि न्याय दर्शन में अपना पाप कौन स्वीकार करता? कोई भी अपने यानी पराजय स्वीकार नहीं करेगा, वो कहना ही पड़ेगा वहां। यदि बहुत सात्विक है वो स्वीकार करेगा, पर उस प्रकार के यानी यहाँ जो है ना, सबसे निकृष्ट स्थिति में भी हमें ये सारे दोष गिनाने का प्रयोजन ये है कि जब तर्क करे, वाद तर्क विवाद करे, तो सामने वाला ये दोष करे तो उसको पकड़ने के सामर्थ्य अपने अंदर हो। तो ये 16 पदार्थों को जो हम सीधा स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे तो निश्रेय साधिगमः नहीं, यहाँ निश्रेयस का। तो ये है न्याय दर्शन, और इसमें ये जितना मैंने बताया ये सब पहले ही अध्याय में है। 5 अध्याय इसमें ये बताना रह गया मेरा। न्याय दर्शन जो है ये गौतम ऋषि के सूत्र है, 5 अध्यायों में है। एक एक अध्याय में 2-2 आहनिक के विभाग है, करीब 500 सूत्र है। वैशेषिक में भी करीब करीब 500 सूत्र है, उसमें 10 अध्याय और 2-2 आहनिक है। और यहाँ गौतम ऋषि के सूत्रों पर महर्षि वात्स्यायन जी का भाष्य है। जी हाँ, करीब 500 के आसपास। न्याय दर्शन के माध्यम से मोक्ष का, तो आपने कहा था कि न्याय दर्शन की चर्चा के समय बात करेंगे। हाँ, वो जो आया है ना शुरू में, इन पदार्थों के तत्वज्ञान से, ये 16 पदार्थ जो बताया है, इनके तत्वज्ञान से मोक्ष होगा। इसमें मुख्य रूप से प्रमेय है, बाकी प्रमेय के अंतर्गत है। प्रमेय को समझने में दोष ना हो उसके लिए है। इन प्रमेयों के तत्वज्ञान से अविद्या नष्ट होगा, नष्ट होगी। अविद्या के नष्ट होने से जो आगे बताया ना, पहले दोष नष्ट होंगे, फिर प्रवृत्ति, फिर दुख, फिर जन्म, और फिर उसके बाद मोक्ष। अविद्या के नाश होने पे मोक्ष, ये सभी दर्शन एक समान है, बस उसको अलग अलग दृष्टियों से रखते हैं। जी, तर्क संग्रह आर्ष ग्रंथों के अंतर्गत नहीं आता है। न्याय के अंदर गौतम ऋषि के सूत्र और वात्स्यायन की जो भाष्य, दोनों आर्ष ग्रंथ है, और ग्रंथ बहुत है। हाँ, आजकल पठन पाठन में बहुत प्रयोग किया जाता है,
उसका जो आर्ष ग्रंथ नहीं है, उनका पठन पाठन का निषेध बिल्कुल नहीं है। तर्क संग्रह से बहुत सरलता से वात्सायन भाष्य पढ़ना बहुत कठिन है। हम जो अपने स्वामी दयानंद की परंपरा में सीधा ही यानी गौतम ऋषि के सूत्रों पर वात्सायन भाष्य पढ़ाने के वो क्रम है, पर उससे पहले वो व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, मीमांसा ये सब पढ़े हुए होंगे तो उनकी वो स्थिति बनी होती है। जब सीधा ही न्याय पढ़ना है, वात्सायन भाष्य संभव नहीं है। और जो जिस गुरुकुल का मैं स्नातक हूँ, हालांकि मैं वहाँ व्याकरण पढ़ा था, पर वो है दर्शनों का गुरुकुल। वहाँ जब न्याय दर्शन पढ़ाया जाता था तो 1 साल पूरा कम से कम लगता था और 2-2 बार पढ़ाया जाता था। सुबह मुख्य गुरुजी ने पढ़ाया, बाद में एक और जो सीनियर विद्यार्थी उनको दोबारा पूरा पढ़ाया, उसके बाद भी कुछ को समझ में आता था, बाकी को नहीं आता था। तो उस दृष्टि से यदि पहले तर्क संग्रह पढ़े बहुत आवश्यक है, जिसको है सीधा ही न्याय पढ़ना है। तो अब क्योंकि मैंने न्याय दर्शन को स्पर्श तभी किया जब मैंने ये सारे पढ़ लिया, तो उसी क्रम से मैंने पढ़ा, इससे मुझे उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इस क्रम से पढ़ा आपने? आपको जो अच्छा मैं क्रम भी बता दूं आपको। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश में पठन पाठन का एक क्रम विधान किया है। सबसे पहले शिक्षा, वर्णोच्चारण शिक्षा, और आगे है व्याकरण। यहाँ जो विषयों की प्रस्तुति भी लगभग उसी क्रम से हुई है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का उन्होंने एक जगह तो पहले बताया है, एक जगह बाद में बताया है, और आगे है कल्प। के बाद ज्योतिष। जी हाँ, फिर कल्प, फिर इसके बाद इस बीच में कुछ रह गया है। छंद से पहले कुछ साहित्य का भी अध्ययन का विधान है। उसमें रामायण और महाभारत इन दोनों में से कुछ हिस्सा पूरा अलंकार आदि के साथ पढ़ने का विधान है। और अलंकार के लिए महर्षि यास्क प्रणीत अलंकार शास्त्र आज एक उपलब्ध होता है, पर आर्य समाज की परंपरा में मैंने देखा नहीं है। मैंने अभी खुद इनको जब पढ़ा है तो एक पारायण करवाया, बल्कि मैंने खुद पढ़ा इनसे। रामायण महाभारत और अलंकार अलग से? हाँ, अलंकार शास्त्र अलग से है, निरुक्त के बाद, छंद से पहले। नहीं, छंद के बाद में है। हाँ, छंद के बाद में, छंद के बाद में है। जी। हाँ, छंद के बाद में है अलंकार शास्त्र, ठीक है। पर रामायण महाभारत निरुक्त के बाद में? नहीं, वो भी बाद में है। और उसके बाद फिर मनुस्मृति भी है, फिर ज्योतिष और कल्प। दर्शन। हाँ, दर्शन। इसके बाद कल्प के बाद है दर्शन। मीमांसा दर्शन की तैयारी नहीं चल रही है अभी हमारी, तो मीमांसा दर्शन फिर दर्शन ही तो आएंगे आगे क्रम में। कल्प के बाद ही है ना। जी। इसके बाद जो है फिर 6 दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, जैसे मैं एक क्रम में दे रहा हूँ उसी क्रम में, सांख्य, योग और वेदांत। इसमें मैं आर्ष ग्रंथों का नाम इससे ले रहा हूँ कि जब कभी कोई निर्णय करना हो क्या सही क्या गलत, तो वो प्रमाण के रूप में केवल आर्ष ग्रंथ लिए जाते हैं। बाकी जो ग्रंथ है इनको समझने के लिए सहयोगी के रूप में काम आते हैं। बिल्कुल कौन सा है? अभी कोई गुरुकुल नहीं है? नहीं, जहाँ से आपने पढ़ा वो। अच्छा, जहाँ से मैंने पढ़ा, ऐसा मैं कई गुरुजनों से अध्ययन किया है। जो शुरू मैंने की है वो गुजरात में रोजेड गांव है, वह दर्शन योग महाविद्यालय नाम है। दर्शनों के बाद वेद। वेद का कंठस्थीकरण
पहले से ही शुरू हो सकता है विद्यार्थी के सामर्थ्य के अनुसार, बाद में उसके अर्थ सहित अध्ययन का क्रम। तो न्याय के 16 पदार्थ समाप्त हो गए हैं। इसमें 16 पदार्थों की सामान्य जो जानकारी पहले ही अध्याय में है, बाकी जो अध्याय है वो इनके परीक्षण के लिए कि ये वास्तव में इनके लक्षण जो बताए वो सही है गलत है। पैरेलली नहीं होता, मतलब एक अलग-अलग फोकस से पूरा करने वाली है। हम तो कम से कम उसी को मानते हैं। जैसे दर्शन के साथ में वेद नहीं पॉसिबल, दर्शन करने के बाद भी वेद नहीं, वेद को कंठस्थ करना तो साथ में चल सकता है, समझना तो दर्शनों को पढ़े बिना तो अंगोपांग पढ़ने के बाद ही वेद समझ में आएगा। आप किसी भी व्याख्याकार के लीजिए, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे सायणाचार्य हो, वेंकटमाल हो या स्कंद स्वामी, जितने भी व्याख्याकार हुए हैं जो कुछ प्राचीन और जो प्रामाणिक, उन सब ने उनकी भाषा आप देखेंगे अंगोपांगों का पूरा प्रयोग वहाँ होता है। और ये पूरी जो सीक्वेंस है इसको लगभग अगर हम देखें कि अगर पढ़ना है किसी विद्यार्थी को, उसकी क्षमता अगर हम समझें कि बहुत अच्छी है या एवरेज से ऊपर है, तो फिर भी 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल वेद से पहले जो है, देखिए ना, जिसको जो बिल्कुल टॉप जो विद्यार्थी आप माने उनको व्याकरण तो 3.5 साल मान लीजिए, शिक्षा और व्याकरण, निरुक्त 6 महीने। ये एक्सेप्शनल केस है, जनरल नहीं है। और छंद के बाद जो नहीं, क्या निरुक्त के बाद छंद जो है वो 3 से 4, छंद और अलंकार और साहित्य ये सब जो है लगभग 1 वर्ष। 1 वर्ष पूरा शायद नहीं लगेगा, 9 महीने में हो जाएगा। फिर मनुस्मृति ये करीब 6 महीने में। और ज्योतिष में आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना पर न्यूनतम 1 वर्ष तो लगेगा एक बार केवल प्रवेश करने में। बहुत ज़्यादा गहरा है जी ज्योतिष में। अगर हाँ, क्योंकि उसमें गणित भी सीखना होगा, और उसमें क्योंकि मैं तो सीख के गया हुआ था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, पर शायद या 2 वर्ष लग सकते हैं। और कल्प सूत्रों का अध्ययन मीमांसा से पहले एक पारायण सा होता है, पूरी गहराई से उसका अध्ययन कल्प और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों का एक पारायण करना होगा। लगभग 1 वर्ष तो कम से कम उसमें चाहिए। उसमें विधिवत अध्ययन नहीं है, विधिवत अध्ययन बाद में वेद के साथ है। इसके बाद मीमांसा आदि 6 दर्शन यदि आप बहुत एक्सेप्शनल मानेंगे तो स्वामी दयानंद की तो बात वो 2 वर्ष ही दिया है समय, पर शायद 2 वर्ष में बहुत मुश्किल है, 2.5 तो कम से कम या 3 वर्ष लगेंगे।